गुलिया द्वीप के बारे में। डॉल्स ला इस्ला डे लास मोनेकास का द्वीप मैक्सिको सिटी मैक्सिको के केंद्र के दक्षिण में जोचिमिल्को के चैनलों में स्थित लगुना डे टेकीला का एक चिनम्बा है। यह विभिन्न शैलियों और रंगों की गुलियों की संख्या के लिए उल्लेखनीय है जो पूरे द्वीपों में पाई जा सकती हैं। स्थानीय किंवदंतियां गुलियों और द्वीप के एकांतवासी पूर्व मालिक डॉन जूलियन सेंटाना बेरेरा के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिससे ये द्वीप अंधेरे पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। इतिहास। 20वीं सदी के मध्य में बेरेरा ने गुलियों को इकट्ठा करना और उन्हें छोटे से द्वीप के चारों ओर लटकाना शुरू किया। इस द्वीप को 1943 में प्रसिद्धि मिली जब मैक्सिकन निर्देशक एमिलियो फर्नांडीज ने इसे फिल्म मारिया कैंडेलारिया के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया। 2001 में बेरेरास की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने इस द्वीप को एक पर्यटक आकर्षण के रूप में जनता के लिए खोल दिया। सैकड़ों गुलियों के अलावा मैदान में एक छोटा संग्रहालय भी है जिसमें द्वीप और पिछले मालिक दोनों के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों के लेख हैं। वहां एक स्टोर और 3 कमरे हैं जिनमें से एक का उपयोग शयन कक्ष के रूप में किया जाता प्रतीत होता है। इस कमरे में पहली गुलिया है जिसे बेरेरा ने और साथ ही एक्सटिना ने अपनी पसंदीदा गुलिया एकत्र की थी। गुलिया द्वीप तक जनता गोंडोला जैसी नावों द्वारा पहुंच सकती है जिन्हें ट्रेजिनेरस कहा जाता है। अधिकांश नाविक लोगों को द्वीप तक ले जाने के इच्छुक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास के कारण मना कर देते हैं। यात्रा में अक्सर पारिस्थितिक क्षेत्र अजोलोट संग्रहालय अपाटला को नहर टेशुइलो लेगून और लोरोना द्वीप का दौरा शामिल होता है। कहा जाता है कि बेरेरा को या तो नहरों में तैरती एक युवा लड़की का शव मिला था या वह उसे डूबने से बचाने में असफल रहा था। उसकी मृत्यु के अगले दिन बेरेरा को एक गुड़िया नहर में बहती हुई मिली। ये सोचकर कि यह उसी लड़की की है, उसने उसकी याद में और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक ताबीज के रूप में गुड़िया को एक पेड़ से लटका दिया। कभी कभी ये दावा किया जाता है कि बेरेरा को अगले दिन नहर में दूसरी गुड़िया मिली। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद युवा लड़की की आत्मा द्वीप पर भटकती थी और उसे खुश करने के लिए बेरेरा ने कूड़ा कचरा साफ करना शुरू कर दिया और अधिक गुलियों के बदले में अपने बगीचे से स्थानीय उपज का व्यापार करना शुरू कर दिया। लड़कियों के अस्तित्व का साक्ष्य कभी नहीं बताया गया। 2001 में बेरेरा का भतीजा अपने चाचा की मदद के लिए द्वीप पर आया। जब वे बेरेरा नहर में मछलियां पकड़ रहे थे तब 80 लोगों ने उत्साहपूर्वक गाना गाते हुए दावा किया कि पानी में जलपरियां उन्हें बुला रही थीं। भतीजा थोड़ी देर के लिए चला गया और वापस लौटने पर उसने बेरेरा को उसी स्थान पर नहर में मृत अवस्था में पाया जहां लड़की के डूबने की बात कही गई थी। जब से ये द्वीप जनता के लिए खुला हुआ है तब से गुलियों द्वारा अपने सिर, हाथ हिलाने और आंखें खोलने की खबरें आई हैं। आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने गुलियों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना है। चमत्कार और आशीर्वाद के बदले में आगंतुक कभी कभी गुलियों के चारों ओर प्रसाद चढ़ाते हैं।